नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या होते हैं गोलीय दर्पण? तो ऐसा दर्पण जो किसी गोलीय कोश का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय कोश, जैसे हमने एक गोला ले लिया और उसका भीतर का भाग कुछ खोखला होना चाहिए, तब इस प्रकार के दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण को कहते हैं गोलीय कोश। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? इसी का कोई भाग हमने यहाँ से कट कर लिया तो हमको एक भाग मिल जाएगा, ये वाला, ये कहलाता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वह दर्पण जो किसी गोलीय कोश का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। अब ये भाग हमने ले लिया है, इससे हमको करना है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन इस वाले तल से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन होगा कैसे? यदि हम इसके एक साइड में कलई कर दें, कलई मीन्स पॉलिश कर दें, पारे की लेप चढ़ा दें, जैसे ये, और या फिर हम हो सकता है तो इस साइड में हम इसको कलई कर दें। तो जिस तल में हमने इसकी कलई कर दी है, प्रकाश का परावर्तन उधर से ना होकर उसके दूसरे साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश इधर से आएगा और प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी प्रकाश ऐसे आएगा और ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। अब हम लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक वह प्रकार जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, एक वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, तो इनके नाम भी होते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? लिख लीजिए अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ठीक, जैसे एक चित्र हम बनाने जा रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे? चलो ऊपर बना देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉनकेव
मिरर। और ये कोई गोलीय दर्पण है, ये कोई गोलीय दर्पण है। यदि हम इसके उभरे हुए भाग को कली कर दें, पॉलिश कर दें, तो जो हमको दर्पण मिलेगा वो हमें अवतल दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है, इसे ध्रुव कहते हैं। इसकी बात अभी हम कर रहे हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? तो वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। लिख लीजिए, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। जैसे कोई हम गोली दर्पण ले लेते हैं और इसके इस समय हम यहाँ दबे हुए तल में पॉलिश कर देते हैं, पारे की लेप लगा देते हैं पारे का। अब इससे प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो उभरे हुए तल से होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहेंगे